नमस्कार दोस्तों। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही बहस के दौरान एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे संसद से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखूं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक टिप्पणी थी या इसके पीछे एक बड़ी सियासी चाल है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे विस्तार से और आपके नज़रिए से। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, कई जवान और नागरिक शहीद हुए। इसके जवाब में भारतीय सेना ने सीमावर्ती इलाकों में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय सेना ने बहादुरी से आतंकियों को जवाब दिया। यह ऑपरेशन हमारी रणनीतिक सफलता है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये केवल आतंकवाद के खिलाफ एक्शन था या इसकी टाइमिंग कहीं और इशारा करता है, क्योंकि चुनाव भी पास है। अब आते हैं ओवैसी के उस बाउंसर पर जो सीधा सरकार के चेहरे पर आकर लगा। ओवैसी ने कहा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद है, बातचीत बंद है, तो क्रिकेट कैसे हो सकता है। ये वही बात है जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। तो फिर क्रिकेट कैसे चल सकता है? क्या बीसीसीआई और सरकार के बीच तालमेल नहीं है? क्या ये सिर्फ खेल है या इसमें भी राजनीतिक संदेश छुपे हैं? ओवैसी ने एक और बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, जम्मू कश्मीर में 7.5 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, फिर भी 4 आतंकवादी कैसे घुस गए? कहाँ चूक हुई? इंटेलिजेंस फेल हुआ या ग्राउंड ऑपरेशन? और अगर वाकई सुरक्षा में चूक हुई है तो जिम्मेदारी किसकी? क्या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को इस्तीफा देना चाहिए? 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था तब कहा गया था कि इससे आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन ओवैसी ने संसद में कहा 370 हटने के बाद भी आतंकवादी हमले क्यों कम नहीं हो रहे? क्या सरकार की नीति फेल हो गई है? अब आप ही बताइए, क्या सच्चाई में आतंक रुका है या सिर्फ कागज पर? और ओवैसी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, संविधान कहता है कि भारत संप्रभु देश है, लेकिन सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की, भारत ने खंडन भी नहीं किया। क्या ये विदेश नीति की कमजोरी नहीं है? क्या भारत अब वैश्विक दबाव में है? और उन्होंने इजरायल और पाकिस्तान को नाकाम देश तक कह दिया। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, सीपीआई के एमएलए के सांसद राजा राम सिंह ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा, हमले के वक्त 2000 पर्यटक वहां फंसे थे, 1 घंटे तक गोलियां चलती रही, फिर भी मदद नहीं पहुंची। गृह मंत्री और उपराज्यपाल इस्तीफा दें तो क्या वाकई इस घटना के बाद राजनीतिक जवाबदेही तय होनी चाहिए? अब सवाल आपके लिए है, क्या ओवैसी का बयान सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा था या ज़मीर की आवाज़? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ पूरी तरह क्रिकेट बंद कर देना चाहिए? और क्या ऑपरेशन सिंदूर के पीछे असली मकसद आतंक के खिलाफ कार्रवाई था या जनता का ध्यान भटकाना था? तो दोस्तों, बहस लंबी है, मुद्दा गंभीर है और सच्चाई कहीं इन सब के बीच दबी हुई है। क्या आप सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ओवैसी क्या सही है? क्या सरकार को जवाब देना चाहिए? और क्या भारत पाक क्रिकेट पर विराम लगना चाहिए?
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं राजनीतिक के सबसे बड़े सवाल सबसे साफ शब्दों में। अभी के लिए नमस्कार।